जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरीम शाह के हवाले से कि दूसरों की वीडियोस को लीक करने वाली हरीम शाह ख़ुद बेआबरू होगी। इसकी क्या रीज़न थी और उसने किन दो अफराद पे मुकदमा दर्ज करवाया, वो क्यों करवाया, और हरीम शाह की ऐसी कौन सी वीडियोज़ हैं जिनकी वजह से हरीम शाह को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि कहीं वो लीक ना हो जाए, और कौन इन वीडियोज़ की वजह से इसको इस्तेमाल कर रहा है ब्लैकमेल करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। जी नाजरीन, अभी जो चंद ही दिनों में ख़बर सामने आई है वो हरीम शाह के हवाले से कि आज का हरीम शाह बहुत ज़्यादा परेशानी में है। असल में ये एक टिकटॉक स्टार है और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मकबूल भी रही है। और अगर वीडियो लीक करने के हवाले से बात की जाए तो ये तकरीबन तमाम लोगों से आगे है और लोगों की मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ वगैरह ये लीक करती रहती है। लेकिन अब मामला कुछ इस तरह से हो चुका है कि इसकी कुछ वीडियोज़ है जो इसकी दोस्त के पास है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि कहीं वो लीक ना कर दे, और वो इसको इन वीडियोज़ के हवाले से इसके मुताबिक वो इसको ब्लैकमेल भी कर रही है। हुआ कुछ यूँ है कि हरीम शाह कराची में ओमनी मार्केट के करीब रहती है। इस हरीम शाह के मुताबिक ये 16 मार्च को कराची से इस्लामाबाद एक शूटिंग के सिलसिले में आई थी, और जब ये इस्लामाबाद पहुंच चुकी थी तो 18 मार्च को जब ये अपने फ़्लैट में पहुंची तो इस फ्लैट के अंदर दो अफराद ने इस पर धावा बोल दिया और इसे तशद्दुद का शिकार बनाया। लेकिन जब उसने शो डालना शुरू किया तो उन्होंने इसके मुंह पे हाथ रख लिया और इसे मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाकर संगीन जो नताइज है उसकी धमकी देकर चले गए। इसके बाद हरीम शाह ने थाना गोल्डरा में एक मुकदमा दर्ज करवाया है, और मुकदमा दर्ज करवाने में जो दफ़ात शामिल की गई है FIR में, उसमें कत्ल, संगीन नताइज की धमकियाँ और इस औरत की इज़्ज़त को बेआबरू करने की दफ़ात शामिल है। अब ऐसा क्या हुआ है, हरीम शाह के मुताबिक इसकी एक दोस्त है आयशा, और उसका जो बॉयफ्रेंड है अब्दुल्ला शाहबाद, उसके पास इसकी कुछ वीडियोज़ है। और हरीम शाह कहती है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो इसके घर में आई है रात को और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था, तो उसने नशे की हालत में मुझे संगीन जो इल्ज़ामात है वो मुझ पे लगाए हैं और संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई है। और साथ में हरीम शाह कहती है कि मेरी कुछ दस्तावेज़ात थी जो आयशा चुरा के ले गई है, जिसमें मेरा पासपोर्ट भी शामिल है। और ये कहती है कि मेरी कुछ वीडियोज़ है आयशा के पास जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करती रहती है, और हरीम शाह को डर है कि कहीं वो लीक ना हो जाए। इस सिलसिले में हरीम शाह ने FIA की साइबर क्राइम टीम से भी रब्ता किया वो वीडियोज़ को डिलीट करवाने के लिए। लेकिन अब हरीम शाह ख़ुद बेआबरू होने का डर है इनके अंदर सवार हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस लीक की हैं, ऐसे लोगों की इज़्ज़त को बेआबरू किया है। लेकिन जब इन पे आन पड़ी है तो अब ये परेशान हो रही है। लेकिन अगर इसकी वाकफियत के हवाले से बात की जाए तो इसकी ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं या ये जो अपनी पोस्ट शेयर करती है वो PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ है, इमरान खान के भी साथ है, और इसके अलावा दीगर रहनुमाओं के साथ भी इसकी सेल्फीज़ वगैरह शेयर होती रहती है। ये ख़ुद को एक PTI की वर्कर कहती है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये PTI के मुखालिफ भी है सोशल मीडिया पर, क्योंकि कुछ इस तरह से ये पोस्ट अपलोड करती रहती है। इतनी पोस्ट कभी मरियम नवाज़ ने नहीं अपलोड की PTI के ख़िलाफ़ जितनी पोस्ट इसने हरीम शाह ने की है। तो ये थी आज की वो वीडियो कि हरीम शाह ने मुकदमा किन दो अफराद पर दर्ज करवाया है, जिसमें बहादुर शाह और इसकी एक दोस्त आयशा है, और इसकी इज़्ज़त क्यों आबरू होने वाली है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।